Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 12, some basic concept of chemistry. After completion of IUPAC nomenclature, now today we will deal the इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। जनरली हम जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड्स उसका नेचर क्या होता है, कोवैलेंट। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किस साइड होता है, जहां उसका डायरेक्शन है वो उसको कर्व एरो से डिनोटेट करते हैं। तो इसका एरो होता है हमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहां होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल की बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब यहाँ पे देखिए ये तो कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड हो गया, फिर इसी प्लेस में इसको सिंगल कर देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, सो व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन जितने भी एटम्स दिख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। कार्बन क्या हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब कार्बन के कंपेयर में यहाँ पे दोनों में कंपेयर करें तो इस जगह पे देखिए इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विंडो से क्या होता है, अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ पे होगा, सो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, मूव फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। कहां जाएगा, कार्बन टू ऑक्सीजन। तो जहां से जा रहा है उस साइड आपको एरो इस तरह से जाना है, क्लियर। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला टेल वाला पोर्शन होगा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हेड वाला पोर्शन, क्लियर। ये जो एरो है डिनोटेट कर, ये कहलाता है यहाँ पे नोटेशन कहलाता है, क्या बोलते हैं, नोटेशन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के हम आगे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, पर उससे समझने से पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस साइड मूव हो रहा है। सो इसमें मूवमेंट किस साइड होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे ऐसे हम बात करें एक C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड की बात है, तो इसमें देखिए दैट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इसके जो बॉन्ड्स है किस साइड जाएंगे, ये इस साइड। अब इसका नियरेस्ट जहां पे देखिए यदि बॉन्ड्स है ये पार्शियली क्या शो करेगा, नेगेटिव चार्ज, ये क्या शो करेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। वही हाइड्रोजन किस साइड आएगा, कार्बन के साइड आएगा। उसी प्लेस में हम देखिए पार्शियली नेगेटिव है, ये क्या शो करेगा, पार्शियली पॉजिटिव शो करेगा। फिर पॉजिटिव ये क्या करेगा, इसके नियरेस्ट को ये भी अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, क्लियर। इस तरह से इसमें फ्लो होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स किस साइड होंगे, सो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड, क्लियर। अब देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या रिएक्शंस हैं, पॉइंट्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको वन बाय वन डील करेंगे। ये आ रहा है इतना क्लियर। चलिए फॉर एग्जांपल्स के लिए हम बात करें, सपोज आप कार्बन से प्रोडक्ट ही लेते हैं, कार्बन CH अब यहाँ पे तो 4 Cl है, बट कार्बन के पास कितने हैं, 4 पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो ये इस साइड जा रहा है। चलो क्या कर रहे हैं, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट। इसमें बॉन्ड देखिए, सॉरी पार्शियली माइनस, पार्शियली सिंगल माइनस, पार्शियली सिंगल माइनस, पार्शियली सिंगल माइनस। कार्बन क्या शो करेगा, दैट पार्शियली 4 प्लस। एक एक के पास एक एक के लिए 1 1 प्लस, तो कितने हो गए, 4 प्लस। इस तरह का जो मूवमेंट कर्व मूवमेंट ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, क्लियर। सो हियर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन के जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को 4 इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो इफेक्ट है पहला है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड इज रेजोनेंस एंड फोर्थ इज हाइपर कंजुगेशन। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी डील द इंडक्टिव इफेक्ट।
So here first one is inductive effect. Inductive effect means to say induced. Clear? So due to presence of polar covalent bond, the shifting of electron in compound molecules or group is called inductive effect. It is moved from less electronegative to high electronegative. चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ C and C. क्लियर? सपोज कोई कार्बन से यहाँ पे देखिए सभी एल्केन्स ग्रुप हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को भी शो नहीं किया है फिलहाल, ये क्लोरीन से। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो देखिए इन दोनों में सिमिलैरिटीज है, यहाँ भी सिमिलैरिटीज है, यहाँ भी सिमिलैरिटीज है, बट यहाँ डिफरेंस आ रहा है। इस कंडीशन में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है किस साइड में होगा? क्लोरीन के साइड में। तो क्लोरीन शो करेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन शो करेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है, अपने नियरेस्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे आप लोग जनरली देखे होंगे एक मैग्नेट को रखते हैं, उसमें एक सुई लगा देते हैं तो दूसरा सुई भी मैग्नेट जैसा काम करने लगता है। वैसे ही यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के कांटेक्ट में आने से कार्बन की थोड़ा सा क्या हो गया, पार्शियली थोड़ा उसमें भी कौन सा पावर आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर आ गया, दैट इज अ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। और यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट यहाँ इन दोनों में हम कंपेयर करें, ये हो जाएगा यदि कार्बन फर्स्ट और क्लोरीन में कंपेयर करें तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट दोनों के पोलर नेचर के कारण, पोलर नेचर जनरली पता है पोलैरिटी की डिफरेंस होता है कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दैट्स नेचर इज पोलर नेचर। सो यहाँ नेगेटिव शो कर रहे हैं, पॉजिटिव शो कर रहे हैं, बट ये इसके कांटेक्ट में आने की वजह से इसमें भी थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। अब हम कार्बन 1 और कार्बन 2 में कंपेयर करें, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं। सो कार्बन 1 हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन 2 हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। वही फिर सर मैग्नेट वाला एग्जांपल आपको देते हैं, मैग्नेट के कांटेक्ट में पिन को रखते हैं तो पहला पिन जो है मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, जिससे आप दूसरे पिन को उससे अटैच करा सकते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है किस साइड जाएगा, कार्बन 1 की साइड जाएगा। अब ये शो करेगा पार्शियली प्लस, क्या शो करेगा, पार्शियली प्लस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 में भी जा रहा है, कार्बन 1 से क्लोरीन में भी जा रहा है। उसी तरह कार्बन 2 और कार्बन 3 में कंपेयर करें तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये शो करेगा पार्शियली पॉजिटिव 3+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 में भी जा रहा है, 1 में भी जा रहा है, क्लोरीन में भी जा रहा है। क्लियर, मतलब वहां तक टेंडेंसी है जाने की। इस तरह से हम बात करते हैं कार्बन 4 की, कार्बन 4 के इलेक्ट्रॉन 3 पार्शियली +4 शो करेगा। सो जितने ज्यादा उसके नियरेस्ट हो उतना पॉजिटिव नेचर बढ़ते जाएगा। अब यदि क्वेश्चन आपका आता है कि कार्बन 3 और कार्बन 4 दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो आप पॉजिटिव को देख के बता सकते हैं ज्यादा पॉजिटिव है कम पॉजिटिव, मतलब कम पॉजिटिव मतलब दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ये जो नेचर है इंड्यूस्ड है, वही कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इंड्यूस्ड है, एक के कांटेक्ट में आने से दूसरा का नेचर भी वैसे होते जा रहा है। नेगेटिव के कांटेक्ट में आया कार्बन, इसका नेचर भी थोड़ा सा पार्शियली नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव हुआ तो उसके नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे। सो ये जो नेचर है दैट्स नेचर इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव मतलब होता है इंड्यूस्ड होना। क्लियर, सो जितनी ज्यादा पोलैरिटी ज्यादा होगी उसका इंडक्टिव नेचर भी उतना ही हाई होगा। क्लियर, चलिए यदि हम बात करते हैं CH3I CH3OH CH3F, so which one shows more inductive effect nature? अब आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने आपको पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, अप टू डाउन आने पर डिक्रीज होती है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 17 का है, कार्बन ग्रुप नंबर 14 का है। सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, सो दैट इज द मोर इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा शो कौन करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बन और क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन का नंबर, तो सेकंड नंबर पे आएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच रिलेशन, फिर थर्ड नंबर पे आएगा अमोनियम और कार्बन के बीच रिलेशन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उतनी हाई होगी, जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट का नेचर भी क्या हो जाता है, वहां इंक्रीज होता है। क्लियर,
चलिए यार क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड है। नियोब्यूटिल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन मेथिल क्लोराइड, व्हाई? सो दैट्स रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मेथिल ग्रुप, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मेथिल। देखिए स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के जस्ट अपोजिट, रिएक्टिविटी मतलब जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी हाई होगी। तो चलिए आइसो यहाँ पे देखते हैं नियोब्यूटिल CH3 CH3 और ये हो गया C, ठीक है। वही हम बात करें CH3 और C। अब इस प्लेस पे इस कंडीशंस में यहाँ पे एक बात करते हैं बॉन्ड्स की। सो मेथिल ग्रुप यहाँ पे क्या है, मेथिल ग्रुप। सो 3 मेथिल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करेंगे यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये फिर पार्शियली +2, यहाँ ये भी डोनेट कर रहे हैं सो पार्शियली +2, ये भी डोनेट कर रहे हैं सो पार्शियली +2 कर रहे हैं। इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट के नेचर देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स किस साइड आ रहे हैं, कार्बन के साइड आ रहे हैं, कार्बन के साइड आ रहे हैं, जिसके कारण दोनों के बीच में जो स्ट्रांगनेस है पोलर नेचर, ठीक है, पोलैरिटी क्या हो जाती है वहां पे, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। रिजल्ट क्या है, ठीक है, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, बट हम इनमें कंपेयर करेंगे, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव है, अब ये भी नेगेटिव हो गया ये दोनों नेगेटिव हो गए, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होता है, इजीली बॉन्ड इजीली ब्रेक। अब जितना जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी जल्दी क्लोरीन रिमूव होगा, जितना जल्दी क्लोरीन रिमूव होगा उतना जल्दी इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। सो दैट इज अ मोर रिएक्टिव। अगेन आई रिपीट, क्लोरीन एंड कार्बन फर्स्ट, सो क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव, सो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम्स है ये शो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के नीचे की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स किस साइड आ रहे हैं, कार्बन 1 के साइड, कार्बन 1 के साइड आ रहे हैं, इसका भी नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और इसका नेचर थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से पोलैरिटी कम होती है और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बट इस केस में ओनली वन कार्बन वन प्रोटॉन, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों का पोलर नेचर हाई है, सो दैट्स हाई पोलैरिटी। पोलैरिटी हाई है तो क्या होगा, हाई स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी हाई है तो क्या होगा, लो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। इसको आप याद रखिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम सराउंडिंग हो उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। चलिए इसी के साथ एक और एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। अब आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में। चलिए मैं इसको मान लेता हूं A, ये हो गया B और यहाँ पे C। वैसे क्वेश्चन का आंसर यही सब सफिशिएंट था, बट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए कार्बन एटम्स तो है, इस प्लेस में भी कार्बन पे पार्शियली क्या होता है, पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 2+। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मेथिल ग्रुप कितने हैं, 1 2 3, यहाँ नंबर ऑफ मेथिल ग्रुप कितने 1 है। सो आप यदि A B और C में कंपेयर करेंगे, सो A इज अ मोर रिएक्टिव बट लेस स्टेबल, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे लो रिएक्टिव, दैट इज अ इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी जो है, तो ये अरेंज करें इसको, तो ये A का सबसे हाई होगा, आफ्टर देन C, आफ्टर देन B। पहले A ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद C की रिएक्टिविटी होगी, आफ्टर देन B की रिएक्टिविटी। तो फोकस करेंगे किस पे, नंबर ऑफ मेथिल ग्रुप। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो हियर इंडक्टिव इफेक्ट आर 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट ऑफ द ग्रुप, मतलब कार्बन एटम्स के एंड से किस तरह के ग्रुप जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसको 2 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब जनरली समझिए पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इनका जो सीरीज है, देखिए जितने ज्यादा मेथिल ग्रुप हैं उतने ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है,
और जितने ज्यादा मेथिल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा मान के चलिए प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। मेथिल ग्रुप्स के नंबर से प्लस आई इफेक्ट हाई होगा, सो दैट्स हाई प्लस आई। यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप है, यहाँ 1 मेथिल ग्रुप है, यहाँ 2 मेथिल है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये भी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब डोनेट करने वाले। वही हम बात करें इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सी, यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन विद ड्राविंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने वाले। जनरली नेगेटिव चार्ज वाले इसमें भी सीरीज है, सबसे हाई माइनस आई इफेक्ट शो करता है NO2, सबसे लो माइनस आई इफेक्ट शो करता है यहाँ पे आयोडीन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी कुछ जैसे हम बात करें CH3 CH2 CH2A यहाँ पे। अब सोडियम जुड़ा है इस ग्रुप, अब सोडियम ग्रुप जुड़ा है तो कार्बन और सोडियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सो पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये क्या होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से जनरली इसका नेचर क्या होगा, ये इसको अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट होगा, एरो का आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे। सोडियम से कहां जा रहा है कार्बन 1 में, कार्बन 1 से कहां जाएगा, अब ये नेगेटिव है, क्लियर। अब इसके कंपेयर में ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहे हैं, ये क्या हो जाएगा डबल नेगेटिव होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे खींचेगा तो ये ट्रिपल नेगेटिव। ये जो सोडियम का नेचर है, यहाँ से सोडियम का नेचर कैसा हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो एरो को आप सही डायरेक्शन में लगाएं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, वही मैं बात करूंगी CH3 CH3 ग्रुप जुड़ा है, वही एक CH2 और दूसरे साइड जुड़े हैं सोडियम। अब देखिए, अब इस कार्बन एटम्स और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एक प्लेस में यहाँ जुड़ा है कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ भी जुड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब दोनों की हम बात करें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका कार्बन यहाँ पे जाएगा, ये इस सेल में, जब इसमें से कार्बन इस प्लेस पे जाएगा, ये हो रहा है। सोडियम से भी कहाँ पे आएगा इस प्लेस पे आएगा, क्लियर। तो ये हो गया यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सो डायरेक्शंस को सही लगाना है अकॉर्डिंग टू देयर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, कौन सा प्लस आई ग्रुप जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे हम मेथिल ग्रुप ज्यादा, मेथिल ग्रुप्स क्या है ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है कंपेयर टू सोडियम, सो सोडियम से डायरेक्शन इससे नहीं आएंगे कार्बन की साइड, सोडियम से भी कार्बन की साइड आएगा, क्लियर। वही सेट की बात करें हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो माइनस आई इफेक्ट जितने ज्यादा होंगे वहां पे उस साइड में उसका डायरेक्शन होता है। यदि हम बात करें CH3 CH2 CN, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस किस साइड जाएगा, ये हो गया पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, कार्बन 2 से कार्बन 1 ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव, दैट्स डायरेक्शन बिकॉज़ दैट इज द कौन सा ये इलेक्ट्रिक माइनस आई इफेक्ट इफेक्ट वाला। सो माइनस आई के साइड में एरो लगाना है, क्लियर। अब यदि दो माइनस आई वाले को सपोज CH2 NO2 है, यहाँ पे CH2 CN। अब देखिए क्या होगा इफेक्ट, एक साइड एक एंड पर है NO2, दूसरे एंड पर है CN, सो व्हिच वन इज माइनस आई इफेक्ट ज्यादा कौन सा पड़ता है NO2, ये क्या करेगा इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर जाएगा, ये इसका डायरेक्शन, क्लियर आ रहा है समझ में आप। सो इसी के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उस साइड उसके डायरेक्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट इस फॉर्म में नहीं आते, कुछ क्वेश्चन जनरली हम आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और आपको सीरीज याद होना चाहिए, यदि ये सीरीज याद रहेगा तभी आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। So here we have to do question that methanoic acid is strong acid than the ethanoic acid. Reason आंसर मैंने लिखा है एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी उतनी कम होगी, तो बेसिसिटी क्या होगी डायरेक्टली इक्वल। तो ये एक साइड लेते हैं मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक का फार्मूला होता है COOH, इथेनोइक का होता है CH3COOH। आप लोगों ने सीरीज में देखा था कि मेथिल जो ग्रुप एक साइड है मेथिल ग्रुप, दूसरा है हाइड्रोजन ग्रुप, सो दैट शोस हाई प्लस आई इफेक्ट, दैट शोस लो प्लस आई इफेक्ट। इसका प्लस आई इफेक्ट कम,
इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। H C डबल बॉन्ड O एंड H। वही इस केस में देखें तो CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से किससे जा रहा है? ऑक्सीजन से। कार्बन से किससे जा रहा है? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन से किससे जा रहा है? कार्बन के साथ। कार्बन से ऑक्सीजन के साथ। ओके, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साइड आ रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन के साइड, कार्बन से ऑक्सीजन के साइड आ रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो बॉन्ड होगा दैट बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड होगा तो क्या होगा? इजीली ब्रेक। आप नोट कर लेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक, जिसके वजह से क्या होगा? इजीली ब्रेक। और आपको पता है कि इजीली क्या होगा? प्रोटॉन रिमूव, H+ इजीली रिमूव, सो मोर एसिड। आपको पता है एसिड क्या होते हैं? जो H+ देगा, तो जितना जल्दी H+ देगा। अब ये ऑक्सीजन दोनों में आ रहा है, इनका बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक होगा। ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब ऑक्सीजन से कार्बन में आएगा, कार्बन से अंदर ऑक्सीजन आता है। क्लियर? इस वजह से ये बॉन्ड वीक हो गया। वीक होने की वजह से इजीली हाइड्रोजन रिमूव होंगे। हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो एसिडिक नेचर हाई होगा। कॉमन लेवल पे यही एक्सप्लेनेशन है कि प्लस इफेक्ट पर कम है तो ये ज्यादा एसिडिक है। बट थोड़ा स्पेशल देखिए यहाँ पे, देखिए ये डालेगा प्लस इफेक्ट। अब इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कार्बन। अब इसके वजह से कहां पे आ गया? ऑक्सीजन के साइड, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो गया यहाँ पे? स्ट्रॉन्गर में टू से दैट इज ब्रेक होने में क्या लगेगा? इसको टाइम लगेगा। दैट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सो H+ नॉट रिमूव। हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होता, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होता है? मतलब एसिडिक नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर रिड्यूस्ड, कम। सो कॉमन आप लिख सकते थे, प्लस इफेक्ट ज्यादा था तो CH3 की वजह से प्लस इफेक्ट ज्यादा होता है, एसिडिक नेचर कम होता है। रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन होगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं, कार्बन से कहा गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। बट यहाँ जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? वही हम बात करते हैं नेक्स्ट साइड। एक साइड दिया है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। दिस वन इज मोर एसिडिक इन नेचर। यहाँ एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ही हाई। So trichloroacetic acid, trichloroacetic यहाँ पे मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। अब इस तरह से देखिए, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से क्लोरीन, इस तरह से क्लोरीन आ रहा समझ में? क्योंकि तीन क्या है यहाँ पे? तीनों एक कौन सा ग्रुप है? माइनस आई इफेक्ट वाले। और यहाँ पे कितने हैं? ओनली वन माइनस आई इफेक्ट वाले। यहाँ पे डायरेक्शंस तो सिमिलर है, बट यहाँ पे देखिए माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं? 3। तीनों माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या कर रहे हैं? उसको खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, किसके? कार्बन। फिर कार्बन क्या करेगा? अपने नियरेस्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। नियरेस्ट कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, सो दैट बॉन्ड इज इजीली ब्रेक, H+ remove, clear? H+ remove, that's more acidic। तो जितने ज्यादा माइनस इफेक्ट के नंबर बढ़ेंगे एसिडिक नेचर उतना ज्यादा, मतलब ये फास्ट खींच रहा है कंपेयर टू किसके? मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये था रीजन। सो प्लस इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर कम होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। और यदि माइनस इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर हाई होगा, बेसिक नेचर कम होगा। ये था इसका रीजन। आप इसको स्टेटमेंट को सेटअप करके लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं अरेंजमेंट के लिए, उसको आप लोग सॉल्व करके फिर ग्रुप में सेंड करेंगे। सो हियर यू हैव टू क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन दिया है, इनको एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको अरेंज करना है।
प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को फोकस करेंगे तब आपका क्वेश्चन इजली सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।